हेलो एवरीवन। आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट करेंगे। इसमें हम सबसे पहले लाइफ स्पैन देखते हैं कि लाइफ स्पैन होता क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर ऑर्गेनिज़म किसी निश्चित टाइम के लिए, निश्चित पीरियड के लिए जीवित रहता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो ये जो टाइम पीरियड है बर्थ से लेके उसकी नेचुरल डेथ के बीच में, उसी को हम लाइफ स्पैन कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन। अब जो लाइफ स्पैन है, इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। जुवेनाइल स्टेज वो उसकी इनिशियल स्टेज है, उसके बाद वो मैच्योर होता है तो वो स्टेज मैच्योरिटी होगी। देन आफ्टर मैच्योरेशन वो एजिंग की तरफ बढ़ेगा, एजिंग एंड सेनेसेंस, यानी कि एज वो ओल्ड एज की तरफ बढ़ेगा। लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है। तो ये 4 स्टेजेस हैं जो मिलकर के पूरी लाइफ स्पैन बनाती है। अब हम देखते हैं कि जो लाइफ स्पैन है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की 2 एक्सट्रीम्स के बीच में मानी जाती है। मतलब ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो लाइफ स्पैन है वो इस रेंज में आ जाती है, फ्यू डेज टू 1000 ईयर्स। वैसे तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी जो लाइफ स्पैन है वो कुछ आवर्स का होता है, कुछ मिनट्स का भी होता है कईयों का, लेकिन ऐसे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी परसेंटेज बहुत कम है। मैक्सिमम जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस रेंज में ही आते हैं, फ्यू डेज टू 1000 ईयर्स की जो लाइफ स्पैन। नेक्स्ट पॉइंट है नो कोरिलेशन विद द साइज। मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका साइज का और लाइफ स्पैन का कोई भी कोरिलेशन नहीं है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं पैरट एंड क्रो का। पैरट की जो लाइफ स्पैन है वो है 140 ईयर्स और क्रो का है ओनली 15 ईयर्स। तो अब हम देखते हैं कि दोनों में ही लाइफ स्पैन में इतना डिफरेंस है, लेकिन उनकी अगर हम साइज़ देखें, उनका साइज़ जो है वो नियर अबाउट सेम है। ऐसे ही एग्जांपल है मैंगो ट्री एंड पीपल। मैंगो ट्री और पीपल ट्री दोनों का ही साइज़ नियर अबाउट सेम होता है, लेकिन उनके जो लाइफ स्पैन है उसमें भी काफ़ी डिफरेंस है। थर्ड पॉइंट है डेथ इज सर्टेन। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उसका बर्थ हुआ है तो उसकी डेथ भी ज़रूरी है। डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेन। नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। कोई भी अमर नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर इमॉर्टल। मीन्स बायोलॉजिकली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को अमर या इमॉर्टल माना गया है। क्यों? वो अभी हम डायग्राम से समझेंगे। और लास्ट है कंटिन्यूटी। हम देखते हैं कि सपोज कोई ऑर्गेनिज्म है, जब उसकी डेथ होगी तो क्या वो ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो गया इस अर्थ से? नहीं, उस जैसी स्पीशीज़ फिर भी हमारी अर्थ पर है। यानी कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से हमारी अर्थ पे एग्जिस्ट कर रही है। रीज़न क्या है? रीज़न है रिप्रोडक्शन। यही है कंटिन्यूटी। मतलब कोई भी स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी का जो रीज़न है वो रिप्रोडक्शन है। ये तो हमने कुछ लाइफ स्पैन के बारे में देखा। चलो अब हम इस पॉइंट को समझते हैं कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर इमॉर्टल। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है अमीबा का, कि अमीबा सपोज ये है पेरेंट अमीबा। इसका जब डिवीजन होता है तो सबसे पहले इसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करना शुरू करता है। तो न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, उसके बाद ये 2 पार्ट डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो गया। अब ये देखिए कि जो पेरेंट सेल था
वही आगे डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हुआ है। मीन्स जब ये डॉटर सेल्स बन गए हैं तो उस टाइम पेरेंट की कोई इंडिविजुअलिटी नहीं रही, यानी कि वो पेरेंट ही है जिसके दो पार्ट्स हो गए हैं। तो इस तरीके से अब जो पेरेंट की आइडेंटिटी है वो तो ख़त्म होगी, अब पेरेंट ही अब डॉटर सेल में हाफ हाफ करके डिवाइड हो गया है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसमें कोई भी सिंगल सेल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी नेचुरल डेथ नहीं होती। अब कुछ हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी टेक्स्ट बुक में जिनके हमें लाइफ स्पैन ध्यान रखना है। अब वो कौन कौन से हैं, उन्हें याद करने के लिए बहुत इजी मेथड है कि आप उन्हें अरेंज कर लो, उनके इंक्रीजिंग लाइफ स्पैन पीरियड के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो आप देखोगे कि जो स्टार्टिंग में दोनों फ्लाइज हैं, चाहे वो बटरफ्लाई है या फ्रूट फ्लाई है, दोनों का ही जो लाइफ स्पैन है वो 1 to 2 वीक है। उसके बाद राइस प्लांट हमारी क्रॉप्स में कंसिडर किया जाता है, वीट क्रॉप, राइस क्रॉप। अब इनकी जो लाइफ स्पैन है 3-4 मंथ्स ही इनका लाइफ स्पैन होता है। देन रोज है 5 to 7 ईयर्स। क्रो का अभी हमने क्रो और पैरट का कंपैरिजन किया था तो वहाँ हमें पता चल गया कि क्रो की जो लाइफ स्पैन है वो 15 ईयर्स है, 14-15 ईयर्स। देन काऊ का 20 to 25 ईयर्स। बनाना और डॉग दोनों का ही, देन बनाना और डॉग की ग्रुपिंग कर ली है। फिर क्रोकोडाइल एंड हॉर्स की होगी है ग्रुपिंग। तो एलिफेंट का और जो काऊ है उसका 5 ईयर्स का गैप कर देना नेक्स्ट उससे। और टॉर्टोइस 100 to 150 ईयर्स, पैरट 140 ईयर्स, बनियन ट्री 200 to 300 ईयर्स। तो ये 14 हैं टोटल जो हमारे सिलेबस में। 14 में से 6 तो आपके ग्रुप्स में याद हो जाएंगे। देन क्रो आपका पैरट के साथ याद हो जाएगा। काऊ और एलिफेंट का आप इनके साथ याद कर सकते हो, जैसे क्रोकोडाइल हॉर्स में 5 ईयर्स का डिफरेंस, काऊ का बनाना और डॉग से 5 ईयर्स का डिफरेंस। तो इस तरीके से आपको ये इजीली याद हो जाएंगे। थैंक यू।